राजधानी लाइव। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। आजादी का पर्व पर देशभक्ति के रंग में रंगा शहर इटारसी। 5167 इटारसी मदन महल पैसेंजर ट्रेन का समय सुबह करने की मांग को लेकर नियमित यात्री संघ ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी को सौंपा ज्ञापन। दलित समाज के अपमान के विरोध में कांग्रेस ने निकाला घृणा मार्च। देशभक्ति के रंग में रंगा स्वरांजलि कार्यक्रम, महिलाओं ने दी शानदार प्रस्तुतियां। सूरजगंज के रिहायशी इलाके में काले मुंह वाले बंदरों का आतंक, दहशत में लोग। और अब बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इटारसी शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। नगर के स्कूल, कॉलेजों, शासकीय एवं निजी कार्यालयों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में उत्साहपूर्वक तिरंगा फहराया गया। जगह जगह राष्ट्रगान, देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को राष्ट्र प्रेम से भर दिया। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी में आज़ादी के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। हर और तिरंगे की शान और भारत माता की जय के जय घोष गूंजते रहे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इटारसी नगर और आसपास के क्षेत्रों में देशभक्ति का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। नगर का मुख्य समारोह राष्ट्रीय स्मारक जयस्तंभ चौक पर आयोजित हुआ, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने ध्वजारोहण किया। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया गया और 10वीं 12वीं के 150 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं आंवले का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। एनसीसी ने शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष श्री पंकज चौरे जी द्वारा लिया जा रहा है। उनके साथ राष्ट्रपति उपस्थित हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां प्रेषित करता हूं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। यह स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लंबे संघर्ष, त्याग, सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। अतः इसकी महत्ता को हम समझें और देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने में हम सभी अपनी भागीदारी दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में हम सभी अपनी भागीदारी दें। एक बार आप सबको पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा स्पष्ट ध्येय है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पारदर्शी रूप से पहुंचे। विगत 2.5 वर्षों में, विशेष रूप से विगत 1 वर्षों में के दौरान नर्मदापुरम जिले में किसाई, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, अधोसंरचना, रेशम उत्पादन और सुशासन के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, वे जिले के विकास का नया इतिहास लिख रहे हैं। जिले में सैकड़ों करोड़ों रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और क्रियान्वयन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। नर्मदापुरम जिले हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के अत्यंत समृद्ध और अग्रणी कृषि प्रधान जिला है। हमारी पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने सिंधी कॉलोनी से सिंधु भवन में सुबह 9:30 बजे राष्ट्रभक्ति का अनुपम नज़ारा दिखा। समाज के उपाध्यक्ष श्रीचंद खुरानी ने ध्वजारोहण किया। इस गर्ममय आयोजन में संरक्षक मोहनलाल मोरवानी, अध्यक्ष कैलाश नवलानी,
पार्षद कन्हैयालाल मेहानी, एल्डरमैन नरेश मेघानी, सचिव मनीष वसानी, कोषाध्यक्ष सोनू परियानी और विधि सलाहकार संतोष गुरियानी मंचासीन रहे। अतिथियों ने अपने उद्बोधन से समाज बंधुओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को और प्रगाढ़ किया। श्री प्रेमशंकर दुबे स्मृति पत्रकार भवन में नर्मदापुरम पत्रकार संघ ने 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। नर्मदापुरम पत्रकार संघ इटारसी ने देश की आज़ादी का 80वां स्वाधीनता दिवस कुमारी मंजू ठाकुर एवं संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मनाया। दोनों अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगीत एवं वंदे मातरम में सभी ने हिस्सा लिया। ध्वजारोहण के पश्चात पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष अनिल मेहानी, गिरीश पटेल, मुकेश गांधी, धर्मेंद्र रणसुरमा ने पुष्पगुच्छ से अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल मेहानी, सुधांशु मिश्रा, मुकेश गांधी, भूपेंद्र विश्वकर्मा, गिरीश पटेल, राजेश दुबे, पुनीत दुबे, धर्मेंद्र रणसुरमा, राहुल शरण, शैलेंद्र पाली, दिलीप शर्मा, संजय यादव, तौशिफ खान, घनश्याम तिवारी, सुनील दुबे, शिक्षक सुरेंद्र राजपूत, मनीष पटेल उपस्थित रहे। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में देशभक्ति, उत्साह और गौरवपूर्ण वातावरण के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह गौरवमय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुआ। स्कूल बैंड की धुन पर तिरंगे को सलामी दी गई। स्कूल परिसर में उपस्थित सभी नागरिकों ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को नमन किया। तत्पश्चात सरस्वती पूजन एवं महापुरुषों के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया गया। समारोह में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं, भाषण, गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण की स्मृतियों को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज खट्टर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भी याद दिलाती है। युवा पीढ़ी को शिक्षा, अनुशासन, संस्कार, सद्भाव और राष्ट्रहित को अपने जीवन का आधार बनाकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह संदेश भी दिया गया है कि देशभक्ति केवल नारों और उत्सवों तक सीमित न रहकर हमारे आचरण में दिखाई देनी चाहिए। स्वच्छता, ईमानदारी, अनुशासन, परस्पर सम्मान और जिम्मेदारी का निर्वहन भी राष्ट्र सेवा का ही स्वरूप है। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, सचिव हरप्रीत सिंह छाबड़ा, उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह चावला, हरमीत सिंह गुरुदत्ता, गुरभेज सिंह जुनेजा, सरजीत सिंह भाटिया, वरिंदर सिंह लांबा सहित सत्यजीत सिंह, राजा जुनेजा सहित अन्य सदस्य एवं स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। साथ ही विद्यार्थियों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन छात्र अमोल सराठे एवं छात्रा सारा खान द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन शिक्षक आशीष पटेल ने किया। कार्यक्रम के उपरांत मिष्ठान वितरण किया गया। भगत सिंह वर्गे वीर महान सदा रहेगा उना दा नाम। भगत सिंह वर्गे वीर महान सदा रहेगा उना दा नाम। आओ मिलके सो चुकिए देश नू आगे लेके तुरिए। आओ मिलके सो चुकिए देश नू आगे लेके तुरिए। हिंदू सिख मुसलमान भाई सारिया ने मिलके देश दी शान बढ़ाई। हिंदू सिख मुसलमान भाई सारिया ने मिलके देश दी शान बढ़ाई। साडा भारत देश महान। First of all, a very happy Independence Day to all of you. On 15th August 1947, India woke up to life and freedom after centuries of British rule. Freedom was not given to us. It was bought by the blood, sweat and sacrifice of countless freedom fighters who gave up their everything for a free tomorrow. We should remember that freedom is not just a gift for us, it's our responsibility. As a student, we can serve our country by studying sincerely.
इस आजादी को हम हमेशा खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं, ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना गले गले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। नारी अबला नहीं, शक्ति का रूप है, जिसके भीतर माँ दुर्गा का स्वरूप। नारी अबला नहीं, शक्ति का रूप है, जिसके भीतर माँ दुर्गा का स्वरूप है। जो नारी का सम्मान करेगा, वही सच्चे भारत का निर्माण करेगा। सहन में पल के नीचे तेरे सांस है, रंग है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों आशा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से आस हारी हुई, क्यों सवाल का उदासा दिल में तूफान है, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देने वाला प्राचार्य प्रिंसिपल मैडम साहब, समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने आए। आज तो मैंने मंच पर देखा कि हमारे भारत माता के वीर सपूतों की तस्वीरें रखी है, जिनको हम नमन करते हैं और जिन्होंने इस भारत माता के बेटे होने का अपना फर्ज अदा किया। पर इन तस्वीरों में मुझे दो धाराएं दिखती हैं। सामान्य भाषा में हम ये कहते थे और समझते, मैंने आप सबको आज यहाँ आपके बीच में खड़े होने तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे शरीर में घूम के खड़े हो रहे, रोमांचित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पवित्र प्रांगण में खड़ा हूँ। तो इस प्रांगण को जिस समुदाय ने, जिस भावना से बनाया है, नींव रखी और आज इस विशाल वक्र बनाया है, वो समुदाय की जब मैं पगड़ी देखता हूँ तो मुझे
अपने आप मेरा मन आप लोगों की श्रद्धा से जुट जाता है, क्योंकि आप लोग हमारे देश के वो पगड़ीधारी हैं। एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना साबरी नाका इटारसी में स्वतंत्रता दिवस सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकगणों की उपस्थिति में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर झंडा फहराने स्कूल की संचालिका प्रिंसिपल अंजना तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर अथर्व तिवारी और विशेष अतिथि श्रीमती शीतल कपूर के द्वारा किया गया। फिर विद्यार्थियों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, उद्बोधन एवं देशभक्ति के गीत और कविता सुनाई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका श्रीमती मोनिका बड़कुल के द्वारा और श्रीमती पूजा सोनी के द्वारा किया गया। अंत में स्कूल के संचालक संदीप तिवारी के द्वारा उद्बोधन दिया गया और आभार प्रदर्शन श्रीमती अंजना तिवारी द्वारा किया गया। बच्चों के बीच मिष्ठान वितरण कर कार्यक्रम को समापन किया गया। मां नर्मदा स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती साक्षी भारद्वाज ने स्टाफ सदस्यों के साथ तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। विद्यार्थियों ने ग्रुप डांस, भाषण आदि की प्रस्तुति की। कक्षा नर्सरी के बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के वेशभूषा जैसे भगत सिंह, झांसी की रानी, सैनिक, सुभाष चंद्र बोस आदि के रूप में स्कूल पहुंचे। कार्यक्रम में मां नर्मदा कैंपस के संचालक श्रीमान दीपक अग्रवाल एवं संचालिका श्रीमती अनीता अग्रवाल, प्रिंसिपल श्रीमती साक्षी भारद्वाज एवं मां नर्मदा कैंपस के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल साक्षी भारद्वाज ने आभार व्यक्त किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और मिष्ठान वितरण कर सकुशल आयोजन का समापन किया गया। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही हैं कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर स्कूल वाहन चालक संघ जन कल्याण समिति द्वारा शहर में एक भव्य एवं अनुशासित तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। देशभक्ति के तरानों और भारत माता के जयकारों के साथ निकाली गई इस रैली में संघ के सदस्य और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली की शुरुआत समिति के संरक्षक राहुल चौरे एवं गोपाल शर्मा के नेतृत्व में हुई। रैली छोटा कॉन्वेंट स्कूल से प्रारंभ होकर सिंधी कॉलोनी होते हुए सूरजगंज से गुजरकर न्यास कॉलोनी पहुंची, जहां सभी ने लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात सराफा बाजार और जयस्तंभ चौक होते हुए गांधी मैदान पहुंची। गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं समिति के द्वारा घोषित बेस्ट डेकोरेशन वाहन नितिन राजपूत को पुरस्कृत कर रैली का समापन किया गया।
इस भव्य आयोजन का सफल समापन समिति के विशेष सहयोगी अमित कापरे और सुश्री नेहा चावरे द्वारा किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तिरंगा रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में देशभक्ति की भावना का संचार करना और आपसी भाईचारे का संदेश देना था। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी सहयोगियों व वाहन चालकों का आभार व्यक्त किया गया। इस रैली में स्कूल वाहन चालक संघ जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौरे इटारसी, कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक पारासर, सचिव नितिन तिवारी, मीडिया प्रभारी नितिन राजपूत, इटारसी उपाध्यक्ष गोपाल चौरे एवं सुशील सेन समिति के सभी पदाधिकारी एवं समिति के सभी सदस्यों ने तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के फंड सहयोगी आशा मेंस वेयर के ओनर आशुतोष पांडे एवं IT कॉर्नर के शुभम गावंडे भी मौजूद रहे। स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पर गुर्रा चौराहा तवा कॉलोनी रेलवे स्टेशन स्थित क्रांतिवीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर की स्मृति विजय स्तंभ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण सेवानिवृत्त सैनिक रिक्षपाल सिंह चौहान एवं अरुणी चौरे द्वारा किया गया। महर्षि वशिष्ठ एवं मेकल सुता विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा झंडे को सलामी दी गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के तैन सिंह तोमर, दिलीप सिंह सोलंकी, एडवोकेट अरुण कुमार गौर, नारायण पटेल सहित एडवोकेट OP यादव, कमल किशोर गौर आदि सभी ने शामिल होकर तिरंगा झंडा एवं बाबू को भावभीनी सलामी दी। वंदे 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 बाबूजी अमर रहे, बाबूजी अमर रहे, बाबूजी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी बाबूजी अमर रहे, बाबूजी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस की जय, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय। जय जवान, जय जवान, भारत माता की वंदे वंदे। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत से करने के पश्चात मुख्य अतिथि जसवीर सिंह छाबड़ा एवं पार्षद नरेश मेघानी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में PTA अध्यक्ष श्रीमती चेतना रोहिले भी उपस्थित रहीं। शाला की छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शाला की प्राचार्य श्रीमती रिमी सिंह द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री छाबड़ा द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता कितने संघर्षों से प्राप्त हुई है विस्तार से बताया गया। नरेश मेघानी, पार्षद अखिलेश शुक्ल, पूर्व प्राचार्य PTA अध्यक्ष श्रीमती चेतना रोहिले एवं प्राचार्य श्रीमती रिमी सिंह ने भी बच्चों को संबोधित कर स्वतंत्रता के महत्व को बताया। अब काल में आँख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं, योद्धा
अब आंधी हो या बवंडर, करना है पार समंदर। हाँ शंख की नाद में रास रचा के ऐसी सन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज़ादी का पर्व हमारे महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से आज हमको मिला है। आज़ादी के इस तिरंगे को हम नमन करते हैं। हमारा प्रतीक आज़ादी का तिरंगा, इसको हम नमन करते हैं। देश को विकसित बनाने के लिए देश का एक ही सपना है कि भारत हो विकसित अपना। देश के पर्यावरण, उद्रण और संपूर्ण कार्य के लिए हम दृढ़ संकल्प रहे कि हम सब एक हैं। हम सब एक होने के साथ हम देश के राष्ट्र को निर्माण करेंगे। आप आने वाले राष्ट्र के निर्माता हैं, आप ही देश के भविष्य हैं। मैं शिक्षकों को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने इन बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों में तैयार करा है, वो धन है। मतलब बच्चों जो इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया, देश के प्रति रुचि दिखाई। मैं पुनः शिक्षकगण समूह बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। अंजुमन नूरुल इस्लाम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 9:30 बजे कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद अयूब खान ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात राष्ट्रगान, कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रीय पर्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम उपरांत उपस्थित सभी अतिथियों, स्कूल स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को मिठाई बांटी गई। उक्त कार्यक्रम में मोहम्मद अयूब खान, अब्दुल रशीद कुरैशी, मोहम्मद रफ़ीक खान, जमील अहमद शेख, जावेद, हाफिज़ा खान, मोहम्मद कैफ, नाफिशा बी, टेकचंद सजवानी, राम गांधी व छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। आनंद पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स के अध्यक्ष श्रीमती भारती गुणवानी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही सभी अतिथियों ने ध्वज को सलामी दी। सभी अतिथियों का आनंद पब्लिक स्कूल परिवार द्वारा स्वागत किया गया। बच्चों द्वारा विभिन्न देशभक्ति से परिपूर्ण नृत्य किए गए। बच्चों ने शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया। इस अवसर पर श्रीमती भारती गुणवानी ने अपने विचारों से बच्चों और अतिथियों में उत्साह भर दिया। साथ ही बच्चों को अच्छे नागरिक बनने की शपथ दिलाई गई। स्कूल संचालक विजयपाल मनवानी ने भी बच्चों को संबोधित किया, आज़ादी के महत्व को बताया। साथ ही आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के लिए चिंता जाहिर की। इस अवसर पर लॉयंस क्लब से सचिव लॉयन अंजू गुप्ता, कोषाध्यक्ष लॉयन प्रभा मालवीय, पूर्व लॉयन अध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल, अशोक लालवानी, अशोक खंडेलवाल, दीपक चौरसिया, संतोष साहू, अतुल अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल सहित अनेकों लॉयंस सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही सभी लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स के सदस्य सिंधु विकास समिति से प्रकाश मोटवानी, मनोहर राचंदानी, नरेश मेघानी, श्रीचंद चावला, सुरेश नंदवानी, जय चैलानी, सुरेश नवलानी, अर्जुन मेघानी, हरीश मनवानी, पूज्य पंचायत इटारसी अध्यक्ष कैलाश नवलानी, उपाध्यक्ष अनिल मेहानी, अर्जुन नवलानी, स्कूल संचालक समिति सचिव रामलाल मनवानी, श्रीमती सीमा मनवानी, श्रीमती सारिका कटरे, धर्मपाल मनवानी, राजनंद मनवानी, बड़ी संख्या में पालकगण, शहर से पधारे अतिथि, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। मंच संचालन स्कूल के बच्चों के साथ प्राचार्य अमिताभ बैस ने किया। उपप्राचार्य श्रीमती जोईता चक्रवर्ती ने शिक्षिकाओं के साथ व्यवस्था को संभाला। संचालक विजयपाल मनवानी, प्रिया मनवानी ने बताया, इस तरह के आयोजन से बच्चों को हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रोग्राम के अंत में सभी को मिष्ठान वितरण किया गया। श्रीमती प्रिया मनवानी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वंदे वंदे। अब झंडे को सलामी देंगे। झंडे को सलामी दे।
अक्षय शक्ति केंद्र इंद्रपुरा ओवरब्रिज के पास पुरानी इटारसी स्थित भाजपा के शक्ति केंद्र में राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। यहाँ वरिष्ठ नेता दिलीप मैना और वार्ड के वयोवृद्ध नागरिक बनवारी बाबू ने भारत माता के चित्र का पूजन कर तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। बनवारी बाबू ने उपस्थित जनसमूह से सदैव राष्ट्र हित में कार्य करने का भावपूर्ण निवेदन किया। योजना समिति के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मानीय दिलीप मैना जी के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। झंडा वंदन का कार्यक्रम जहाँ हर वर्ष के साथ इस वर्ष भी होता चला आया है। हम सब मिलके एक भावना से जहाँ झंडा वंदन दोहराते हैं और जो लोग आज हम जो मना रहे हैं, जो लोग शहीद हो गए, उन लोगों के याद में जिनने अपनी आहुति इस देश के अंदर दी है, हम उनको जीवन भर प्रणाम करते हैं और नमन करते रहेंगे। जिन्हें हमें आज़ादी दिलाई है, आज जो हम 15 अगस्त मना रहे हैं, उन्हीं की देन है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आज भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गौरव के साथ मनाया जा रहा है। इस संबंध में ये कहूँगा कि एकजुट रहें, एकता रहें और देश के लिए काम करें, देश के लिए मर मिटने के लिए काम करें। यही मेरी आशा आपसे है। शहर के प्रशासनिक कार्यालयों, एसडीएम कार्यालय, कृषि उपज मंडी, सिटी थाना, आबकारी थाना, जीआरपी एवं आरपीएफ के साथ साथ नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संस्थानों ने इस राष्ट्रीय पर्व को दोगुनी ऊर्जा और भावुकता के साथ मनाया गया। शिक्षण संस्थानों में दिखा युवा शक्ति का जज्बा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित किए गए, जहां विद्यार्थियों ने अपने हुनर और देशभक्ति से सभी का हृदय जीत लिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुझारपुर को 100% परीक्षा परिणाम के लिए इस शाला को उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया था। यहाँ ध्वजारोहण प्रभारी प्राचार्य श्रीमती आरती यादव ने किया। मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच श्रीमती सरोज पर्ते ने दीप प्रज्वलन किया। गणमान्य नागरिक लाडली बाबू चौधरी ने प्रेरक उद्बोधन दिया। मंच संचालन श्रीमती प्रीति मालवीय और आभार ओपी चौरी ने किया। फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत सरकार और विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबद्ध इस संस्था में जनरल सेक्रेटरी दीपक बनूरिया प्राचार्य जयराज सिंह भानु की उपस्थिति में झंडा वंदन हुआ। इस अवसर पर रवि अग्रवाल, नगर अध्यक्ष हरीश अग्रवाल, मनमोहन यादव, देवेश पांडे और संजय गुप्ता ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई और उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया। शासकीय प्राथमिक शाला वार्ड 12 में पत्रकार भूपेंद्र विश्वकर्मा ने वार्ड पार्षद व सभापति मंजीत कलोशिया, वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश रेखवार, लक्ष्मी नारायण चौहान, आनंद उटवार, मिथिलेश गोस्वामी, मयूर मालवीय, कालीचरण बामनी सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहर की सामाजिक संस्थाओं और पत्रकारिता जगत ने भी स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नर्मदापुरम पत्रकार संघ इटारसी ने प्रेमशंकर दुबे स्मृति पत्रकार भवन ने संघ ने स्वाधीनता दिवस बेहद धूमधाम से मनाया। न्यायालय परिसर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ता एवं न्यायालयीन कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश आदित्य रावत सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं न्यायालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित उल्लास एक अभिनव प्रयोग के तहत नृत्य, चित्रकला एवं गायन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। नृत्य में अवनी वर्मा, चित्रकला में तनिष्का लुटारे और गायन में आस्तिक ओझा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अधिवक्ता दुर्गेश बामने के बांसुरी वादन और मास्टर लविश मेहरा के तबला वादन ने समारोह में सांस्कृतिक रंग भर दिया। इटारसी से मदन महल के लिए
प्रस्तावित दैनिक यात्री ट्रेन क्रमांक 51673 के संचालन समय को लेकर क्षेत्र के यात्रियों ने रेलवे से समय में परिवर्तन की मांग की। इस संबंध में नियमित यात्री संघ इटारसी पिपरिया बनखेड़ी के नियमित यात्रियों ने होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद दर्शन सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपकर ट्रेनों को इटारसी से प्रातः 8 से 9 बजे के बीच चलाए जाने और गुर्रमखेड़ी स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की मांग की गई। सांसद ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए यात्रियों के हक में अपना बयान दिया और ट्रेन का समय इटारसी से प्रातः 8 से 9 बजे के बीच करने का पूर्ण आश्वासन दिया, जिससे नियमित यात्री संघ में खुशी का माहौल है। सांसद ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं आम जनमानस का हूँ, आम जन मेरे हैं, उनकी प्रत्येक समस्या मेरी अपनी पीड़ा है। ज्ञापन सौंपने वालों में डॉक्टर आशीष बिल्लोरे, राकेश शर्मा, मुकेश पटेल, अनुपम स्वामी, कुलदीप नागले, संजय प्रजापति सहित नियमित यात्री संघ इटारसी पिपरिया सदस्य व अन्य नागरिक उपस्थित रहे। इटारसी से मदन महल के प्रस्तावित दैनिक यात्री ट्रेन क्रमांक 51673 के संचालन समय को लेकर क्षेत्र के यात्रियों ने रेलवे के समय में परिवर्तन की मांग की है। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन वाले मंच के भाजपा द्वारा कथित शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को इटारसी में घृणा मार्च निकाला था। कांग्रेस ने इसे दलित समाज और संविधान के सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, युवा कांग्रेस पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक से मार्च शुरू किया। हाथों में तिरंगा और संविधान की पुस्तक लेकर कार्यकर्ता मुख्य बाजार, सराफा बाजार होते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मार्च का समापन हुआ। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय, संविधान और समानता की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहेगी। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि मार्च किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि जाति और भेदभाव की सोच के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हम नफरत नहीं, नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा चावरे ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज करने की मांग की। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नीलम गांधी ने भी संविधान और सामाजिक सद्भाव की रक्षा का आह्वान किया। सम्मान में कांग्रेस मैदान में दलितों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से दलितों पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे सदन के अंदर जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अरे दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हटकर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों के सम्मान में दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। भाजपा सरकार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। दलितों पे ये अपमान नहीं
रहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो, मोदी सरकार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मोदी सरकार माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस, NSUI, युवा कांग्रेस और मैं नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा चावरे और सभी कांग्रेस साथियों का धन्यवाद करता हूं कि जो आज हल्द्वानी में 3 दिन पहले घटना हुई है कि हमारे खड़गे जी वहां पहुंचे और उसके बाद में बीजेपी के कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा वहां हवन पूजन शुद्धिकरण किया गया। तो ये दलितों का अपमान कांग्रेस पार्टी, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, कभी नहीं सहन करेंगे और हम चेतावनी देते हैं बीजेपी के नेताओं को कि वो शीघ्र माफ़ी मांगे, नहीं तो आगे भी अगर ये इस प्रकार की हरकतें पुनरावृत्ति हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ही दलित विरोधी रही है और अब तो उसने ये कर दिया है कि देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम कर दिया है। जो भाषण, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने करी ही नहीं है हिंदू और मुसलमान को लेकर, वो बात को इन लोग उठाकर देश को हिंदू और मुसलमान में लड़वाना चाहते हैं, जो हमारी कांग्रेस कभी नहीं होने देगी। इस तरह का कोई भी बयान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नहीं दिया है और हम पूरी कांग्रेस मांग करती है कि मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, खड़गे जी से और समस्त दलित समाज से और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार 9 अगस्त को स्थानीय रेस्टोरेंट में मध्य प्रदेश अग्रवाल महिला महासभा इटारसी द्वारा स्वरांजलि देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 18 प्रतिभागियों ने देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों में राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत किया। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में श्रीमती राधा दयाल एवं श्रीमती इतिश्री रे उपस्थित रही। दोनों निर्णायकों ने प्रतिभागियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन किया। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष प्रलभ अग्रवाल, सचिव श्रीमती रश्मि पंकज अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु राजेंद्र अग्रवाल, जिला महामंत्री अंशु अश्विनी अग्रवाल सहित इटारसी में महासभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रीमती अर्चना संतोष अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रही। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर पल्लवी नरवरे, द्वितीय स्थान पर रजनी चावला और तृतीय पर सुचिता मालवीय रहीं। वहीं कंसोलेशन पुरस्कार राखी चांडा, पूजा मालवीय और पूजा राजपूत, सुशीला मालवीय और साक्षी भारद्वाज को प्रदान किए गए। विजेताओं को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र देकर उनके उत्साह और प्रतिभा की सराहना की गई। अंशु अग्रवाल ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ सहभागिता की। स्वरांजलि का यह आयोजन राष्ट्र प्रेम, महिला प्रतिभा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सुंदर संगम बनकर सामने आया। शहर के रहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का पलायन और उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह सूरजगंज के रहायशी इलाके में काले मुंह वाले बंदरों के एक झुंड ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई, जिससे क्षेत्र के रहवासियों में भारी दहशत का माहौल बन गया। शनिवार सुबह सूरजगंज के रहायशी इलाके में काले मुंह और बंदरों के एक झुंड ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई, जिससे क्षेत्र के रहवासियों में भारी दहशत का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह से ही बंदरों का यह झुंड घरों की छतों पर उछल कूद करने लगा। बंदरों ने न केवल छतों पर रखे सामान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोगों की खाने पीने की सामग्री और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान को भी बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। बंदरों के इस झुंड और उनकी धमाचौकड़ी को देखकर स्थानीय लोग काफ़ी डरे सहमे नजर आए। स्थिति यह थी कि बच्चों और बड़े सभी बंदरों के हमले से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस गंभीर समस्या की जानकारी होने के बावजूद वन विभाग से अब तक कोई
यहाँ से भगाने या पकड़ने इन्हें नहीं पहुँचा है। बंदरों का आतंक कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को भयमुक्त माहौल मिल सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। स्वतंत्रता दिवस की नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों से मेरा आग्रह है कि हम सब मिलकर संकल्पित हों, संकल्प लें वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए, स्वच्छता के लिए और साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा का हम संकल्प लें, ताकि हम स्वच्छता में जब सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नगर स्वच्छ होगा। जब सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो वाटर रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल का संरक्षण होगा और आने वाले समय में इटारसी नगर में गर्मी के समय में जल संकट से हमें मुक्ति मिल पाएगी। साथ ही जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, उसमें भी नागरिकों को कटिबद्ध होना पड़ेगा।
देखने में आता है कि सार्वजनिक संपत्ति में अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो कोई भी व्यक्ति उस ओर ध्यान भी नहीं देता, ना उनको मना करते हैं, ना समझाया जाता है। इसके कारण शासकीय संपत्तियों को बहुत नुकसान होता है, क्षति होती है और बार बार उन शासकीय संपत्तियों की रिपेयरिंग करानी पड़ती है, बार बार उन शासकीय संपत्तियों का संरक्षण करना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसा लगता है, क्योंकि पैसा आप सभी का है। तो इस 15 अगस्त पर हम सभी नागरिक संकल्पित हों, शासकीय संपत्ति का संरक्षण करें, कोई उसका अगर तोड़फोड़ कर रहा है उसे रोकें, स्वच्छता के प्रति हम अवेयर हों, गीला कचरा सूखा कचरा गाड़ी में अलग अलग डालें। साथ ही बरसात का समय चल रहा है, हम जल संरक्षण की ओर आगे बढ़ें, हम अपने घरों में वाटर रेन हार्वेस्टिंग अपनाएं, जल संरक्षण करें। यही संकल्प तीनों नगरवासी लें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। शहरवासियों को यही मेरा संदेश है, जिस तरह से हमने स्वतंत्रता के लिए इतनी मेहनत की और आज़ादी के लिए हमने अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ा के हमने अपने पूरे देश को आज़ाद किया, उसी तरह से आप अपने शहर को गंदगी, अन्य समस्या और अतिक्रमण से आज़ाद कराएं। यही मेरा आपको संदेश है। आप सभी को हमारी पूरे नगर पालिका परिवार की तरफ से 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और उस गौरवशाली क्षण को आज भी हम लोग महसूस करते हैं। और जब आज़ादी का जश्न आज भी हम लोगों के दिलों में छाया हुआ है, तो जो हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में अपनी जान निछावर करी, वो उन सब लोगों को भी सतत प्रणाम है। और मैं समस्त जिलेवासी, नर्मदापुरम जिलेवासियों को जिला कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं 15 अगस्त की देता हूँ। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की गुरु नानक स्कूल परिवार की तरफ से समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हम उन सभी शहीद बलिदानियों को याद करें, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण खुशी निछावर कर दिए। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 अभियान में सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि उस अभियान में अपना पूर्ण योगदान दें एवं भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं एवं हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घर पर तिरंगा अवश्य लहराएं एवं तिरंगे का पूरा मान सम्मान करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मैं लायन अशोक मालवी, चार्टर्ड प्रेसिडेंट लायंस ऑफ इटारसी सुदर्शन, सभी शहरवासी, देशवासी और देशवासियों को लायंस परिवार की ओर से, लायंस ऑफ इटारसी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आप और हम आए और इस विकसित भारत को सुदृढ़ शहर बनाने में आपका और हमारा सबका सहयोग रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन हम हमारे देश के वीर सपूतों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश की आज़ादी की खुशी में हम आपस में मिठाई बांटते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, पूरे गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगा झंडा लहराते हैं। आज के इस दिन की आपको बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 15 अगस्त को आप सब अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। गांव में बच्चों, वयस्क, महिलाओं, बहनों सबके साथ मिलकर तिरंगा झंडे की रैलियाँ निकालें। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। आप सबको पुनः मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं
अपने समस्त पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी की तरफ से शहर के सभी नगरवासियों को और हमारे स्टाफ के सभी शिक्षकों को और मेरी सभी प्यारी छात्राओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस 15 अगस्त पर मैं हमारी छात्राओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ अगर पढ़ती हैं तो वो एक नहीं 2 घर को रोशन करती हैं और मैं ऐसा मानती हूँ कि बेटियों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और हम भी कोशिश यही करते हैं कि हमारी बच्चियाँ हमेशा और हमेशा आगे बढ़ती रहें, क्योंकि वही बात है कि बेटियों से ही 2 घर चलते हैं, 2 घर रोशन होते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी वो अच्छी से अच्छी शिक्षाएं दे सकती हैं। तो मेरा संदेश यही है कि हमारी बेटियां लगातार अपनी शिक्षा को लेती रहें और हमेशा आगे बढ़ती रहें। सबसे पहले तो 15 अगस्त की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े संघर्ष, बड़ी कुर्बानियों के बाद यह स्वतंत्रता हमको मिली है। उन कुर्बानियों की शहादत को मैं नमन करता हूँ। एक देश, एक सपना, विकसित हो भारत अपना, ऐसा सोच के, पर्यावरण को सोच के, देश के सुरक्षा को सोच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब नगरवासी, हम सब भारतवासी उनका सहयोग करें। पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं पंडित मनोहर तिवारी, मनोहर श्याम पंसारी का संचालक, यहाँ पर सभी प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटी और जन्म से लेके आखिरी यात्रा तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिलता है। मैं अपने तरफ से सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी किसानों को और सभी जवानों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश यूं ही तरक्की करते रहे। भारत माता की जय। मैं विजयपाल मनवानी, आनंद पब्लिक स्कूल संचालक, सभी को नगरवासियों को प्रणाम। आज अग्रिम बधाई मैं देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की। सभी बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखें, उनका रख रखाव, उठना बैठना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हर पेरेंट्स को देखना, चारों तरफ नकारात्मक एक ऐसा माहौल है जिससे हमें अपने बच्चों को बचाना है और प्रयास करें कि हमारे देश के ये बच्चे अच्छे नागरिक बनें। रिसोर्स स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से प्रयासरत है सभी बच्चों के लिए। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि इस विषय पर विशेष ध्यान दें और ध्यान दें कि बच्चे एक अच्छे माहौल में रहें और अपना अच्छा समय दे पाएँ और एक देश के अच्छे नागरिक बने। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद का जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान। इसी स्वतंत्रता दिवस है, उसकी मैं आपको पूरे शहरवासियों को, पूरे नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे और सब लोग मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। मैं फिर आपको पुनः सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मृदुलता घनश्याम पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत साकेत की ओर से देशवासियों और ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने घरों के आसपास एक पेड़ अवश्य लगाएं जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। पुनः शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं घनश्याम पटेल, एडवोकेट, विधायक प्रतिनिधि, ग्राम साकेत इटारसी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मित्रों, हमारा देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसे हम सब मिलकर साकार करने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभागीय अध्यक्ष दिनेश्वर दुबे।
संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह हमारा प्रदेश और देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, मैं समस्त कर्मचारी अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना सहयोग जिस तरह से अभी तक दिया है वैसे ही हमेशा निरंतर देते रहें और हमारे प्रदेश को, देश को विकास की ओर अग्रसर करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी इटारसी वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई है। आपका जीवन इसी तरह मंगलमय रहे और आप इसी तरह से स्वस्थ रहें। साथ ही मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर कैंसर का इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है और मुख्य जो कारण है कैंसर का भारत के अंदर, उसका कारण है कीटनाशक युक्त भोजन। क्योंकि कीटनाशक युक्त भोजन हम जब करते हैं तो वो हमारी कोशिकाओं में घर कर लेता है, फैट सेल्स में घर कर लेता है और वो लंबे समय तक उसमें अपना प्रभाव दिखाता है और भारत के अंदर कैंसर का इंसिडेंस इसी कारण से लगातार बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि, और दूसरा एक चीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ बहुत इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ के लिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप मोटे अनाज खाना चालू करें। मोटे अनाज जैसे कि रागी है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन, ये सब चीज़ें खाएं। और कैंसर को जो है यदि हमको मात देनी है तो हमें कहीं ना कहीं अपने भोजन में कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत जैविक खेती से ही हो सकती है। और हमारे लायंस क्लब इटारसी कपल की तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारा इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य, हम पीडियाट्रिक कैंसर पर काम कर रहे हैं, हम जो है विज़न पर काम करेंगे और हम जो है मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के युग में हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू धीरे धीरे करके बच्चों में उभर के आ रहा है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और साथ में हंगर एक हमारा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट रहता है जिस पर हम सभी लोग वर्क करते हैं पूरे देश के लायंस क्लब के साथ ही। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत मैं महेश कुमार रायकवार, प्रधान पाठक, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सूरजगंज इटारसी में पदस्थ हूँ। सभी भारतवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों से मैं अपील करता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, जिससे प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा हो सके। सभी भारतवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि विकसित भारत में अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार सभी को पुनः 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को, नगर इटारसी, प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आज मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति आह्वान है कि हमारा देश सन 2047 तक विकसित भारत बनना चाहेंगे, उसकी ओर अवसर अभी है। तो सभी क्षेत्रवासियों से, नागरिक बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। जो भी शासकीय निर्माण कार्य हो या योजनाएँ हो, सब में अपना सहयोग प्रदान करें। मुख्यकर अपना जो स्वच्छता संबंधित है ये अपने हाथ में है। हमें अपने क्षेत्र में, अपने घर में आसपास स्वच्छता बनाए रखें, ताकि स्वच्छता से स्वास्थ्य का विशेष जुड़ाव है। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो आप अपना स्वास्थ्य सदा ही स्वस्थ रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं डॉक्टर कमलेश कुमार स्वास्थ्य अधीक्षक के रूप में मेरा संकल्प है कि मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ और ज़रूरतमंदों की सेवा पूर्ण निष्ठा से करती रहूँ। हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें और एक स्वस्थ राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। माता की जय। सभी देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आज हमको अनुभव होता है
कि पूर्व समय में जब हम आज़ाद नहीं थे और हम स्वतंत्र नहीं थे और हमको तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था, आज जब हम आज स्वतंत्र होके और तिरंगा फहराते हैं तो मन को बहुत ही शांति मिलती है, खुशी का आनंद महसूस होता है। सभी देशवासियों में, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, जब तिरंगा हर हाथ में होता है तो एक अलग ही शान होती है तिरंगे की। और तिरंगा हर भारतीय की शान है। और मैं इंडियन आर्मी से हूँ, तो पुनः सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। बोलो भारत माता की जय। मैं विजय बंगाले, मंडल उपाध्यक्ष पुरानी मंडल। हमारे मार्गदर्शक एवं विधायक माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी एवं मंडल पुरानी अध्यक्ष मयंक महतो जी की तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से मेरा अनुरोध है इस 15 अगस्त को त्यौहार की तरह बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए और एक अच्छी मिसाल देश में कायम की जाए। मैं अशोक पाखंडे नेताजी स्वतंत्रता दिवस की आप सबको देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार हम सब हर जाति हर धर्म के लोग मिलकर बनाएं, आपसी भाईचारा, देश की एकता अखंडता का परिचय दें। इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती रीना डोंगरे डोईफोड़े आप सभी देशवासियों एवं नगर के प्रत्येक नागरिकों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जैसे कि हम सभी को जानकारी है कि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे न जाने कितने वीर शहीद हुए और उनके त्याग बलिदानों से आज ये स्वतंत्रता दिवस हमें उत्सव के रूप में मनाने को मिल रहा है।
आपसे अपील करती हूँ कि हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो आह्वान किया है, आइए हम सभी भारतवासी मिलकर अपने निष्ठापूर्ण कर्तव्यों के साथ अपने इस विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करें। इसी के साथ पुनः आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। देशवासी और बाढ़वासी प्रदेश की को सबको बहुत बहुत शुभकामना। और मैं उम्मीद करता हूँ शहर का विकास, बाढ़ का विकास सब मिलकर करें, एकजुट होकर, इसमें कोई राजनीति नहीं करें। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। WCR में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। WCR में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFIR जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFIR जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। RK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। RK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलेश परियार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलेश परियार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ डीजल शाखा की ओर से हमारे समस्त रेल कर्मचारियों को, डीजल शेड परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र होकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे मैं चाहूँगा कि सभी देशवासी, हमारे इटारसी वासी, हमारे डीजल शेड के समस्त कर्मचारी एवं परिवार सब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण जोर के साथ पूरे देश भर में मनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भीम। एससी स्टेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, एससी स्टेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, आबाद रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, आबाद रहेगा, नाम रहेगा। हमारा भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी देशवासियों को मैं हितेश डोंगरे, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से भोपाल मंडल डिवीजनल प्रेसिडेंट सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरे सभी साथी रेल कर्मचारी और देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखकर रेल सेवा करके देश की उन्नति में अपना योगदान देवे एवं एक स्वस्थ एवं एक ईमानदार राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाए। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से तमाम मेरे सभी साथी कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विसंगति, चाहे वो ट्रांसफ़र, वेतन या किसी भी प्रकार से कोई विसंगति होती है तो उसके लिए यूनियन हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। और साथ ही मेरी जो चारों ब्रांच है इटारसी की और सभी भोपाल डिवीज़न की सारी ब्रांच है, हर कर्मचारी के साथ हर समय, चाहे वो दिन या रात हो, हमें हर मुसीबत में खड़ी रहेगी। जय भीम। मैं मीना अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ इनरव्हील क्लब। मैं गुंजन गोयल, सेक्रेटरी ऑफ इनरव्हील क्लब एवं समस्त इनरव्हील सदस्यों की ओर से समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। एनआरबी क्लब की इस वर्ष की थीम ग्रो एंड फ्लोरिश के साथ हमारा प्रयास रहेगा कि सेवा के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, जरूरतमंदों की सहायता करें और छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बदलाव लेकर आए। हम अपने प्रत्येक सेवा प्रकल्प को पूरी जिम्मेदारी समर्पण के भाव से करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना छोटा सा योगदान देते हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए जहाँ हैं जितना कर सकते उतना जरूर करें। जय जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। देश की आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर इटारसी के समस्त नागरिकों और लायंस साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स सेवा से संस्कार के सिद्धांत के साथ हमेशा राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए समर्पित है। आइए हम सब मिलकर वी सर्व के संकल्प के साथ अपने देश को स्वच्छ, शिक्षित और सशक्त बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। आजादी का पर्व पर देशभक्ति के रंग में रंगा शहर इटारसी। 5163 इटारसी मदन महल पैसेंजर ट्रेन का समय सुबह करने की मांग को लेकर नियमित यात्री संघ ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी को सौंपा ज्ञापन। दलित समाज के अपमान के विरोध में कांग्रेस ने निकाला घृणा मार्च। देशभक्ति के रंग में रंगा स्वरांजलि कार्यक्रम, महिलाओं ने दी शानदार प्रस्तुतियां। सूरजगंज के रिहायशी इलाके में काले मुंह वाले बंदरों का आतंक, दहशत में लोग। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।